आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, लगातार शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि देखिए क्वेश्चन एक कहता है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल बचते हैं, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ रहे होंगे क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल हमारा है वो 75 बचता है। तो बतलाइए कि उसी संख्या को यदि 37 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लगातार शेषफल का। तो देखिए, हमारा संख्या मालूम नहीं है, संख्या अननोन है। तो ये चीज आप जानते होंगे। जैसे कहता है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, जो नंबर है उसको कितना से भाग देने बोला, 296 से। अभी देखिए, नंबर अननोन है, ये संख्या मालूम नहीं है। कहता है जब उसको 296 से भाग देते हैं तो जो शेषफल हमारा है वो कितना बचता है, 75 प्राप्त होता है। 75 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को यदि 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, वो संख्या मालूम करना होगा। भाज्य डिविडेंड क्या रहा होगा, संख्या तो यहाँ पे अननोन है। तो देखिए, आप ये तो समझ रहे, इसको क्या बोला जाता है, ये भाज्य हो गया आपका, भाज्य डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होगा, ये भाजक कहलाता है, डिवाइजर। ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, कोशिएंट। और ये क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अब ये भाज्य, भाजक और शेषफल में एक रिलेशन होता है। इसका हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं 6 या 7 में। तो देखिए, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, इस पे बेस नहीं कुछ क्वेश्चन ये निकलेगा। क्या कहा कि यदि संख्या को 296 से भाग देते हैं तो जो शेषफल हमारा है वो कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। देखिए, संख्या भी अननोन है और ये भागफल भी नहीं मालूम हमको है। तो वैसे आप बतलाइए कि अगर इसमें फॉर्मूला में हम बैठाते हैं तो क्या निकलेगा। अब ये भागफल नहीं है मालूम, तो भागफल को मान लेते हैं कि p है, अननोन है, p x y z कुछ भी। तो क्या यहाँ फॉर्मूला से बनेगा, भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक कितना है, कितना से भाग दिया जा रहा है, 296 से। तो 296 इंटू भागफल को क्या माने, ये तो अननोन था, तो p प्लस शेषफल। शेषफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 75। तो 296 इंटू p प्लस 75। ठीक है, अब ये बताइए p का जैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे, अब ये p अननोन है, यदि p का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं तो हमारा भाज्य कुछ और निकल करके आएगा। जैसे अगर p का 1 लीजिएगा तो ये 296 इंटू 1 296, जैसे समझते हैं थोड़ा। यदि p का वैल्यू 1 लेकर चलते हैं तो 296 इंटू 1 प्लस 75 कितना हो जाएगा, तो 296 इंटू 1 296 प्लस 75 जोड़िएगा तो 6 5 11 916 1 17 371 हो गया। मतलब जो संख्या हमको नहीं मालूम था, भाज्य नहीं मालूम था, वहां पर यदि हम सबसे छोटा, जैसे भागफल को 1 लेकर चले, सबसे छोटा 371 लेकर चलेंगे और उसे 296 से भाग देंगे तो देखिए शेषफल आपका 75 ही बचेगा, एक बार में लगेगा ये, और शेष 75 बचेगा। p का वैल्यू यदि 2 रखेंगे तब यदि 296 से उसको भाग देंगे तो शेषफल हमारा 75 ही बचेगा। आप p का वैल्यू ये भागफल की जगह पर 1 2 3 जितना बैठाते जाइए, कंडीशन को तो फुलफिल कर देगा, लेकिन ज्यादा रखेंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। आप कोई एग्जैक्ट संख्या कह नहीं सकते हैं कि आप p का वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, एग्जैक्ट तो बतलाना मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये कंडीशन बैठा दिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक यानी कि जो पहले का नंबर है वो क्या दर्शा रहा है, उससे उसको भाग दिया जा रहा है, इनटू ये इनटू में जो बाद का नंबर है ये जो है वो भागफल को इंडिकेट कर रहा है, और जो प्लस में होता है वो क्या होता है, शेषफल। ये फॉर्मूला से तो यही निकल करके आया कि जो स्टार्टिंग का है वो भाजक है, उससे भाग दिया जा रहा है, और बाद में जो इनटू में है वो भागफल है, और जो प्लस में नंबर है वो शेषफल कहलाता है। तो क्वेश्चन कहा कि 296 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 75 प्राप्त होता है, प्लस 75, और स्टार्टिंग में 296।
लेकिन वही बात में कहता है कि यदि उसी संख्या को, जिस संख्या को 296 से भाग दिए हैं, उसी को यदि 37 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। मतलब जो यहाँ पे 296 दिख रहा है आपको, वो यहाँ पर इनटू में कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। तो कहेंगे कि 37 भाजक है, 37 से भाग दिया जा रहा है, और उस कंडीशन में जो प्लस में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो देखिए ऐसा करते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 74 प्लस 1। अभी कहिएगा 74 प्लस 1 क्यों लिखे, तो देखिए यहाँ पर समझ में आएगा आपको। ये 296 इंटू पी वैसे ही रखने दीजिए, और 75 को लिख देते हैं 74 प्लस 1 करके, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इन दोनों से हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना, 37, क्योंकि 37 से भाग देने बाद में कहा है ना, मतलब जो स्टार्टिंग वाला नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 37। तो देखिए तो 37 कॉमन करते हैं, तो 37 कॉमन करेंगे, 296 को 37 से भाग दीजिए, कितने बार में लगेगा, तो ये आपका 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, ये 37 हटे 296 होगा, ये 8 बार में 8 पी प्लस ये 37 74 है ना, तो 37 दूनी 74, और ये प्लस में 1 जो अलग कर दी। मतलब अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग में क्या हमारा आ गया इनटू में 37, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 37 से उस संख्या को भाग दिया जा रहा होगा, और ये जो बाद वाला नंबर है वो क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग भागफल को p लेकर चले थे, वही अब भागफल कितना हो गया, 8p + 2 हो गया। तो भागफल कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग वाला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि उससे भाग दिया जा रहा है, और भाजक है, और बाद वाला जो है भागफल, और जो प्लस में कहलाएगा वो शेषफल। तो 75 को 74 और 1 के टर्म में हम लोग इसलिए तोड़े हैं ना, ताकि जो 37 कॉमन कर रहे थे तो ये कॉमन हो जाए। अब ये 75 में 37 तो कॉमन होगा नहीं, इसीलिए इसको वैसा तोड़ा गया। तो कहेंगे भाजी बराबर भाजक, यानी कि संख्या को 37 से भाग दिया जा रहा है, उसका भागफल ये है, और उसका शेषफल कितना होगा, तो कहता है जो प्लस में होता है वो शेषफल होता है। तो प्लस में कितना, 1, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1। लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लग रहा है बहुत टाइम टेकन है, बहुत उलझा दिया है क्वेश्चन को। तो हम लोग इसका थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं, इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये तो डिटेल था, कॉन्सेप्ट था। देखिए नॉर्मल वे में इसको इजी वे में आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो इसका एक आ गया। तो कहता है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यानी कि आपका जो भाजक है वो 296 है, और जो शेषफल है वो 75 है। भाजक 296, शेषफल आपका 75 दिया है। आगे कहा कि उसी संख्या को, संख्या भाज्य नहीं मालूम, उसी संख्या को यदि हम लोग 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए ट्रिक कहता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हो कि इतना से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो इतना से भाग देने पर क्या बचेगा, तो उस कंडीशन में कहता है कि जो पहले वाले संख्या का शेषफल है, उस शेषफल में ही बाद में कितना से भाग देने कहा, 37 से, उस शेषफल में ही आप 37 से भाग दे दीजिए, यानी जो संख्या का है उससे, और जो शेष बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस शेषफल 75 है, और इसको 37 से भाग देते हैं, तो 37 दूनी 74, शेषफल कितना बचा, 1। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया कि शेष जो हमारा है वो 1 बचेगा। ये शॉर्टकट हो गया। फिर से समझिए एक बार क्या कहता है, कहा 296 से भाग देते हैं तो शेषफल 75 बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। संख्या हमारा नहीं मालूम है, भाजक अननोन है। तो कहता है ऐसे क्वेश्चन में कि शेषफल को ही आप इस से भाग दे दीजिए जिससे भाग देने कहा, और जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होता है। लेकिन इसमें भी कुछ देखिए गलती कर बैठते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो कंडीशन कहता है कि ये शेषफल में इससे भागा तभी देंगे जब ये भाजक जो पहले वाला है, ये नंबर इससे पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये नंबर 296 37 से पूरी तरह से कट रहा होगा। तो आप 296 को 37 से भाग देकर देखिए तो 8 बार में कट जाएगा। जब डिटेल बनाए तो 37 कॉमन किए थे ना, वो देखिए इसलिए कहा जाता है ना कि जब डिटेल हम लोग बनाएंगे तो कॉमन करेंगे तो वो कॉमन में आना चाहिए। अभी जो कॉमन आएगा ही नहीं तो बनेगा कैसे वो, मतलब जब 37 इस संख्या से कटेगा ही नहीं तो आगे होगा कैसे। जैसे 296 की जगह पे मान लीजिए 297 कर देता, 297, अब 297 को 37 से भाग देते तो वो नहीं कटता। तो उस स्थिति में क्या हो जाता, शेषफल को भागा नहीं देते, आप डिटेल भी बनाकर देखिए तो वो कॉमन नहीं होगा।
तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, क्वेश्चन गलत है, डी आई डेटा इनसफिशिएंट। कब कब आंसर होगा, कब इसका सही आंसर होगा? तो सही आंसर तभी होगा जब ये नंबर जो पहले का दिया हुआ है वो इससे पूरी तरह से विभाजित होगा। जब ये इससे पूरी तरह से विभाजित होगा तो रूल लगाएंगे इस शेषफल में ही इससे भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो डिटेल छोड़ दीजिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं। तो कहता है कि यदि किसी संख्या को 552 से भाग देते हैं तो शेषफल 142 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 552 से भाग देने पर शेषफल 142 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? उसी तरह का क्वेश्चन है। तो डिटेल आप छोड़ दीजिए, शॉर्ट क्या बतलाया गया? तो कहा गया कि ऐसे क्वेश्चन में आप शेषफल को ही इससे भाग दे दीजिए और जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 142 को हम लोग किससे भाग दे देंगे? 24 से भाग देंगे। तो 24 बचे 120, शेषफल कितना बच गया? 22। तो कहेंगे कि उस संख्या को अगर 24 से भाग देते तो शेषफल कितना प्राप्त होता? 22। ये डायरेक्ट आंसर निकले, कोई उतना दिमाग नहीं लगाना। क्या जो शेषफल है उसी को जिससे भाग देने कहा उससे भाग दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन एक कंडीशन बतलाया गया इसमें कि ये आप शेषफल में इससे भाग देकर शेष बदलाएंगे, जो आंसर होगा वो तभी होगा जब ये नंबर इससे पूरी तरह से विभाजित रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 552 जो है वो 24 से पूरी तरह विभाजित है। 552 को 24 से जब भाग दीजिएगा तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। अक्सर यही कुछ लोग गलती कर देते हैं स्टूडेंट, क्या कि डायरेक्ट ट्रिक तो जानते हैं, डायरेक्ट जो शेषफल है ना उसमें इससे भाग दे दिए और जो शेष आया वो डायरेक्ट हर क्वेश्चन में आंसर बतला देते हैं। लेकिन आंसर वैसा हमेशा नहीं होता है, वो तभी होता है जब ये नंबर इससे पूरी तरह से विभाजित हो। मतलब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखे ना डिटेल की, कॉमन किया जाता है, भाज्य कॉमन होना चाहिए। तो जब इसे कटेगा ही नहीं तो 24 से कॉमन होगा कैसे? तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि ट्रिक तो ये सही है, लेकिन कब? तो ये जब इसे कटना चाहिए। यहाँ पे 552 को 24 पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग 142 में ही 24 से भाग दे दिए और जो शेष बचा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका और है, कहता है कि यदि किसी संख्या को, लैंग्वेज समझा दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया। कहता है यदि किसी संख्या को 891 से भाग दिया जाए तो शेषफल 52 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 43 से भाग देने पे शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो क्या जो रूल बतलाया गया उसके हिसाब से क्या कहा गया कि शेषफल को ही यानी 52 को ही आप इससे भाग दे दीजिए और जो शेष प्राप्त होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 52 को जब 43 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 9। मतलब जो रूल बतलाया गया उसके अकॉर्डिंग तो आंसर 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होगा। रूल के साथ साथ एक कंडीशन भी बतलाया गया, क्या कि आप शेषफल में इससे भाग देकर शेष तब बताएंगे जब ये नंबर इससे पूरी तरह से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 891 43 से विभाजित है या नहीं। अब जब विभाजित होगा तभी आंसर होगा, ना विभाजित होगा तो कहेंगे आंकड़े अधूरे, क्वेश्चन ही गलत है, वो संख्या वैसा नहीं हो सकता है। तो चेक करिए रफ में, आप 43 से 891 को भाग देकर देखिए क्या पूरी तरह से विभाजित होता है कि नहीं। तो जब 43 से भाग देंगे तो 43 दूनी 86, ये 3 1, अभी देखिए 31 शेषफल बच गए। अब ये 43 से तो विभाजित है नहीं, मतलब ये 891 को 43 पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है तो आंसर 9 होगा। ये रूल लागू होगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आंकड़े अधूरे होगा, डी आई, क्वेश्चन गलत है, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा इस बारीकी को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बतलाया गया ना 2-3 उसी टाइप का, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। तो क्या कहता है? तो कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 4 गुने में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? पहले वाले क्वेश्चन से सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या कहा? तो कहता है भाजक जो है वो 15 है, जब 15 से भाग दिया जाता है किसी संख्या को तो जो शेषफल हमारा है वो कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। आगे कहा किसी संख्या को 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होगा,
लेकिन आगे कह रहा है कि जो संख्या है ना, उस संख्या के 4 गुना में, उस संख्या में 4 से जब गुना कर देते हैं और उसके बाद 5 से भाग देंगे, तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। थोड़ा सा केवल चेंज किया है, संख्या में नहीं करता, संख्या के 4 गुना में करता। तो कहता है जब सिर्फ किस संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तब क्या कहते, इस शेषफल में इससे भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, कंडीशन बताया गया है कि ये नंबर इससे कटना चाहिए। तो देखिए, तो 15 5 से विभाजित है ना, तो 5 दिया 15, ये तो विभाजित है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं, आंकड़े अधूरे नहीं होगा। तो क्या होगा, तो यदि संख्या में सिर्फ कहता तो 6 में, संख्या में कहता तो हम लोग तो ट्रिक देखे ही कि शेषफल में ही इससे भाग दे देते हैं और जो शेष प्राप्त होता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन संख्या में तो कहा नहीं, संख्या का 4 गुना में कहा, और संख्या का काम ट्रिक से कौन करता है, शेषफल करता है। तो उस शेषफल में ही हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 6 चौको 24, और आप भाग कितना से देने का, 5 से, तो भाग दीजिए, 5 चौको 20, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस वही है, थोड़ा सा केवल चेंज किया क्या, तो 15 से भाग देते हैं तो 6 बचता है, तो उस संख्या के 4 गुना में 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो कहा गया वो चेक करना है, इसको भाग दे करके कटता है कि नहीं। विभाजित होगा तब क्वेश्चन सही है, आंसर आएगा। विभाजित नहीं होगा तो कहेंगे क्वेश्चन गलत है, आंसर आंकड़े अधूरे होगा। ठीक है, तो ये तो विभाजित है 15 5 से, रूल कहा संख्या में कहता तो शेषफल में ही भाग दे देते, लेकिन संख्या का 4 गुना का, तो ट्रिक से संख्या का काम कौन करता है, शेषफल। तो शेषफल तो 6 है, इसी में 4 से गुना कर दिए 24 और 5 से भाग दे दिए। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। थोड़ा सा चेंज किया, पिछले क्वेश्चन में कहा कि संख्या के 4 गुना में, अब यहाँ कहता संख्या के वर्ग में, तो बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। क्या कहा, तो कहता जब 18 से भाग देते हैं, यानी कि जो आपका भाजक है वो 18 है, और शेषफल कहता है कि 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्गों में 9 से भाग देने पे, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन आंकड़े अधूरे वाला तो नहीं है। तो देखिए 18 9 से पूरी तरह से विभाजित है, मतलब आंसर सही होगा। पहला स्टेप आपको यही देखना है, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत दिया और आप इसको भाग देकर आंसर बतला दे, तो ये तो आंकड़े अधूरे नहीं है। अब यदि कहता कि संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो 15 में 9 से भाग दे देते, ट्रिक तो बदलाया गया, इस शेषफल में ही भाग दे देते हैं। लेकिन कहता है संख्या के वर्ग में, संख्या का वर्ग में, तो संख्या का काम ट्रिक से कौन करता है, शेषफल करता है, मतलब शेषफल का ही वर्ग कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225, और उसको कितना से भाग देने का, 9 से, तो अब 225 को 9 से भाग दे दीजिए, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 ये 5 9 बचे 45, पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए सारा क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है, बस एक चीज ऐसे क्वेश्चन में केवल ध्यान रखना है, डिटेल भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस कहा जैसे इसी क्वेश्चन को अगर एक बार फिर से समझ ले, तो कहा 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 15 बचा, तो उसी संख्या के वर्ग में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो बतलाया गया वो चेक करने के लिए कि ये आप इस पहले वाले नंबर को जिससे भाग दे रहा है, ये इससे चेक कर लीजिए, जैसे 18 9 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है, पूरी तरह से कट रहा है, तब तो कहेंगे आंसर कुछ ना कुछ आएगा। और यदि ये पहले ही विभाजित नहीं होता तो पहले ही क्वेश्चन गलत हो जाता, आंसर इसका हो जाता आंकड़े अधूरे। ठीक है, लेकिन देखिए जब विभाजित है तो ट्रिक कहता है कि जो शेषफल होता है ना, उस शेषफल में ही इससे भागा दे दीजिए और जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाए, कोई संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अब उसी में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग किया है, संख्या में कहता तो सिर्फ शेषफल में ही भागा दे देते, अब यहाँ कहा संख्या का वर्ग, तो संख्या का काम तो ट्रिक से शेषफल करता है, यानी कि 15, तो 15 का वर्ग कर दिए 225, उसमें भाग दे दिए। कहता संख्या के 3 गुना में, तो संख्या का काम तो शेषफल करता है 15, अब 3 गुना कहता तो 15 में 3 से गुना करके भी भागा देते। संख्या का घन कहता, क्यूब कहता, तो 15 का क्यूब करके भी भागा देते, मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो उम्मीद करते हैं आप ये सब को समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जो 2 3 4 क्वेश्चन आपको बतलाया गया उससे थोड़ा ये डिफरेंट है, उसी टाइप का लगातार शिष्टफल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सवाल चेंज है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। तो कहता है कि यदि एक संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, और यदि भागफल को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो उसी संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखिए पहले इसका डिटेल समझते हैं, कुछ शॉर्ट भी होगा। तो कहता है पहले डायग्राम बना लेते हैं। भाजक, भागफल, भागफल, शेषफल, शेष, भाजक, भागफल, शेषफल, ये आपका डायग्राम हो गया। इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या आप कहता है, तो जैसे जैसे कंडीशन दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पहले कहा कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। 13 से भाग देने मतलब 13 किसका काम करेगा, भाजक का, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1। आगे कहता है यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 बचता है। मतलब आगे कह रहा 5 से भाग देते हैं, यानी भाजक का काम कितना कर रहा है, 5, और शेषफल का काम कितना कर रहा है, 3। ठीक है, 2 दे रखा है कि 13 से भाग देंगे तो 1 शेष बचता है, और जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो जो संख्या रहा होगा उसी संख्या को हम लोग 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वो संख्या फाइंड करने के लिए कहता है। तो समझते हैं पहले डिटेल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में संख्या निकालने के लिए ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल वाला रिलेशन तो बतलाया गया है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। मतलब भागफल को कुछ लेकर चलना होगा ऐसे सवाल में। तो कहता है भागफल को सबसे छोटा 1 लेकर के चलते हैं और नीचे से सॉल्व करेंगे। जैसे मतलब कि किसी संख्या को 5 से भाग देना है और उसका शेषफल 3 प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा सा समझिएगा कि 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। मतलब भागफल को हम कितना लेकर चले, तो जैसे सबसे छोटा 1 भी लेकर चलेंगे तो कहेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 को भी आप 5 से भागा देकर देखिए, एक बार में लगेगा, शेषफल आपका 3 बचेगा। भागफल अगर 2 ले लेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, संख्या 13 होगा। 13 को भी आप 5 से भागा देकर के देखिए, शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब भागफल आप 1 2 3 4 जो भी लीजिए उसके हिसाब से वो शेषफल सब में वही आएगा, संख्या बढ़ते चलेगा। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा भागफल लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1, और आगे वो जो फॉर्मूला है ना वो लगाइए। क्या, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना, 5, नीचे से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। भाजक 5 और ये भागफल कितना, 1, शेषफल कितना दिया है, 3। तो 5 एकम 5 और 3 8, मतलब ये संख्या हमारा 8 निकल गई। लिखा रहा है जो भागफल में, लेकिन ये संख्या का काम करेगा। ये 8 निकल गया, आगे लगाइए। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना, 13, भागफल कितना, 8, और ये संख्या कितना, सॉरी शेषफल कितना, 1। तो 13 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, और 104 और 1 105। मतलब संख्या हमारा निकल गया कितना, 105। देखिए भागफल वाला कंडीशन में लिखा है, भागफल वाला डायग्राम में आया है, लेकिन ये संख्या होगा। ठीक है, तो संख्या निकल गया हमारा कितना, 105। क्वेश्चन में क्या कहा कि आगे उस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी कि 105 को 65 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो भाग देकर देखिए, 65 ये एक बार में लग जाए, कितना आ जाएगा, 40। यानी कि शेषफल जो हमारा प्राप्त होगा वो 40 प्राप्त होगा जब उस संख्या को 65 से भाग देंगे। देखिए लगातार शेषफल वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधी मत सोचिएगा कि यदि हमको ये संख्या 105 आ गया है तो 105 को हम 13 से भागा दे करके देखते हैं, शेषफल हमारा 1 बचना चाहिए, तो ये तो 1 बचना चाहिए, तो 1 तो ये बचेगा। ठीक है, फिर कहिएगा उसी 105 संख्या को 5 से भागा देंगे तो शेषफल 3 भी बचना चाहिए, तो 3 देखिए नहीं, आपको लगातार शेषफल वाला है, डायरेक्ट शेषफल निकालने के लिए नहीं कर रहा, थोड़ा चेंज है ये क्वेश्चन। तो आप इस तरह से डायग्राम यूज करके आप बना सकते हैं कि संख्या पहले हम लोग निकाल लेंगे और जितना से भाग देने कहेगा बाद में उसको वैसा कर देंगे। देखिए संख्या निकालने का एक और भी रूल होता है, संख्या आप उसके मदद से भी निकाल सकते हैं, डायग्राम से तो निकालें, आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। लिख लीजिए भाजक और शेषफल, जैसे जैसे जो दिया है ना उसको नोट कर लीजिए। क्या कहा पहले, कहता जब किसी संख्या को 13 से भाग दिया गया तो 1 बचा, भाजक 13, शेषफल नीचे 1। फिर कहता है 5 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 3, यानी कि भाजक 5 हो गया और ये शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया।
वो लिख दिया गया। अब संख्या निकालना, तो ट्रिक कहता है पहले लिख लेने के बाद, जैसे 2 दिया है ना, एक दो और कंडीशन दे देता कि 13 से भाग दिए तो 1, 5 से भाग दिए तो 3, 4 से भाग दिए तो सारा को लिख लेना है वैसे। और रूल कहता है कि आपको सीधा प्लस करना है, ऐसे प्लस करना है और क्रॉस इंटू करना है। सीधा प्लस कीजिए और क्रॉस इंटू कर दीजिए, जितना भी संख्या वैसे ही बढ़ते चलेगा। क्या स्ट्रेट लाइन सीधा प्लस करेंगे और क्रॉस इंटू करेंगे, सीधा प्लस करेंगे क्रॉस इंटू करेंगे, यही रूल आगे बढ़ते चला जाएगा, चाहे जितना बड़ा भी संख्या दे दे। तो बनाते हैं, कहा सीधा प्लस कीजिए, तो 5 और 3 8, 5 प्लस 3 8, 8 आगे क्रॉस करता है इंटू कीजिए, तो 8 में कितना से इंटू करेंगे 13 से, तो 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। फिर सीधा कहता है प्लस कीजिए, तो 104 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। मतलब संख्या हमारा 105 निकल गया। जो ऐसे डायग्राम से निकाले ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और जब संख्या निकल गया तो संख्या में आगे जितना से भाग देने कहेगा वो भाग दे करके शेषफल प्राप्त कर लेंगे हम लोग। फिर से समझ लीजिए क्या कहा, भाजक शेषफल लिख लेना है जैसे जैसे जो दिया है। तो पहले कहा 13 से भाग देने पर 1, 5 से भाग देने पर 3, और भी कुछ देता तो उसको भी वैसे ही नोट कर लेते हैं। और कहता है सीधा आप प्लस कीजिए, ट्रिक है या स्ट्रेट लाइन सीधा प्लस कीजिए। और सॉल्व कहां से करेंगे, अंतिम से सॉल्व करना है। तो 5 और 3 8, 8 इंटू 13 करेंगे तो 104, 104 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105। यदि और भी देता तो और भी ऐसे बढ़ा लेते, तो संख्या निकल गया हमारा 105। आप ऐसे ही बना सकते हैं संख्या, ऐसे भी निकल सकते हैं।